रीवा में मेडिकल नशे की खपत बहुत अधिक मात्रा में हो रही। युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में है, जो एक जबीर चिंता का विषय है। इसी मेडिकल नशे को लेकर एक फिल्म बनने जा रही है। का फिल्मांकन रीवा सीधी में ही किया जाना है। फिल्म का नाम बगुला है। इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सहित पूरी टीम बॉम्बे से चलकर रीवा आई। खबर आप तक ने उनसे मुलाकात कर जानकारी साझा की है। आइए आपको भी सुनाते हैं। फिल्म में किसी भी दिशा को देने में, समाज को नई दिशा देने में, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को दर्शाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अगर ये कहें कि फिल्में समाज को आईना दिखाने का काम करती हैं तो ये गलत नहीं होगा। किसी भी देश की संस्कृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के वातावरण और वहाँ की वर्तमान व्यवस्थाओं में, यहाँ तक कि सामाजिक कुरीतियां जो चलती रहती हैं, फिल्में उसमें उल्लेख करती हैं और लोगों को सही दिशा देने का काम करती हैं। हम बात करेंगे आज फिल्म को लेकर के। जो एक टीम रीवा आई हुई है, उस टीम से हम जानेंगे कि किस उद्देश्य को लेकर उनका रीवा आना हुआ है। खबर आप तक में मैं हूं टीपी सिंह, आप सबका स्वागत करते हैं। और हम आज जानेंगे कि आखिर इस फिल्म को के पीछे बनाने का उनका उद्देश्य क्या है। हम बात करेंगे बगुला फिल्म, जो एक बनने जा रही है और बॉम्बे से चलकर की यह टीम रीवा आई हुई है। और तो उनसे हम जानेंगे कि आखिर उन्होंने रीवा को क्यों चुना और किस विषय को लेकर के वो फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश तिवारी। इस फिल्म को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और जैसा आपने बोला कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, तो हमारी भी कोशिश ये है कि हम भी कुछ समाज को दे सकें। यदि हमारे फिल्म के माध्यम से हम कुछ लोगों को सही दिशा में ले जा सके, कुछ परिवार को, कुछ समाज को, अपने देश के लिए कुछ कर सके, उसी मंतव्य से हम लोग इस रीवा शहर में फिल्म बनाने के उद्देश्य से हम लोग आए हैं और यही हमारा प्रयास है। जैसे कि फिल्मों तो हम कभी भी नशे को प्रमोट नहीं करते। फिल्में क्या होता है, आजकल की नई पीढ़ी देख लेती है, फिल्मों में अपने आइडियल मान लेती है स्टार को कि सिगरेट पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आज की नई पीढ़ी उसको फॉलो करने लगती है, चाहे वो स्टाइल के माध्यम से हो, चाहे जैसे हो। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस चीज को प्रमोट ना करें। उसी उद्देश्य से हम ये फिल्म और ये कॉन्सेप्ट के लिए किए हैं, क्योंकि जो नई पीढ़ी होती है उनको ये पता नहीं होता कि जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तो सही और गलत क्या है। जो बगुला फिल्म में आपने रखा है, इसका नाम बगुला फिल्म है। बगुला, ये इसके नाम के पीछे क्या उद्देश्य है? नाम के पीछे हमारा ये उद्देश्य है कि जिस तरह बगुला रखने का ये मेन है कि बगुला जैसे बिल्कुल कंसंट्रेट होके अपने भोजन के लिए कि अपने उद्देश्य के लिए कहेंगे कि वो बिल्कुल वेट करता है, इंतजार करता है कि बिल्कुल जब सही समय आएगा तभी हम उसको मतलब अपने खाने पे अटैक करेंगे या कि उसको अप्रोच करेंगे। तो जो टाइमिंग है, उसका जो कंसंट्रेशन है, उसका जो ध्यान है, उसी तरह मैं देख रहा हूँ। जब मैंने रिसर्च किया कि जो नई पीढ़ी, कई तरह के केमिकल नशा हैं, कई तरह के, तो बिल्कुल सुबह से सारे काम छोड़ के उनका एक ही उद्देश्य बन गया है जो आजकल, कि शाम को हमें ये नशा कैसे मिल जाए। तो पूरा दिन समय वो बर्बाद करते हैं उस नशे के लिए, कहाँ से पैसे अरेंज करें। उस नशे के लिए कई तरह की ये जो भी गलत काम कर सकते हैं, जो भी छुपा के कर सकते हैं, चोरी भी करते हैं, कई किसी भी लेवल पे जाते हैं। तो इसलिए बगुला को हमने उस चीज से रिलेट किया है कि जिस तरह वो ध्यान देते हैं। जी। कितने लोगों की टीम है आपके साथ? हमारी टीम अभी फिलहाल, हमारी जो मेन क्रू है, हमारे साथ राइटर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मुंबई से आई हुई हैं, और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं बुनियाद जी, और तनिष शुक्ला जी हैं। अभी हम लोग ये मुंबई से आए। अभी बहुत इनिशियल स्टेज ऑडिशन चालू है। हमारी कहानी का फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी टीम और भी इसको बेहतर बनाने के लिए हमारे राइटर इसीलिए यहाँ हैं कि रिसर्च करें, लोगों को देखें, समझें और उस पर और जितना अच्छा से बेहतर कर सके हम करें। जी। स्टोरी आपने लिखी है, किस उद्देश्य को, किस थीम को लेकर के आपने स्टोरी रखा और कैसे आपके मन में ख्याल आ कि इस विषय को लेकर के हम
स्टोरी लिखेंगे। देखिए, काफी समय से हमने इस चीज को देख रहे थे कि न्यूज के माध्यम से, इंस्टाग्राम के न्यूज के माध्यम से ये एमपी के क्षेत्रों में दिखाया जा रहा था कि कोरेक्स को किस तरीके से लोग पी रहे हैं। उसके उपरांत जो फिल्म के रीवा क्षेत्र के आपके जो लीड कर रहे हैं तनिष जी, तो जो बहुत अच्छे एक्टर है, इन्होंने संपर्क किया और हमसे बात करी और इन्होंने यहाँ के बारे में सभी चीजें मुझे बताई। और बतौर एक लेखक के तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगा इस कॉन्सेप्ट को लिखते हुए, क्योंकि मैंने कई कमर्शियल प्रोजेक्ट्स किए हैं, पर समाज को सुधारक के रूप में जो फिल्म ऐसी होगी जो रीवा के लिए नहीं और तमाम क्षेत्रों के लिए एक विषय कारण होगी, क्योंकि हर जगह नशा किसी न किसी रूप में है ही है। और मेडिकल लोग जो केमिकल्स के द्वारा भी तैयार किए जाते हैं, जैसे आप देखते होंगे अमृतांजन है और मैथोलिन टेबलेट्स है और कोरेक्स, इस तरह की तमाम ऐसी दवाइयाँ जो युवा पीढ़ी इसको ले रही है। तो जिस हालात से हमने यहाँ के रीवा में देखा है कि बहुत से परिवार इसमें बड़ी गंभीर चोट खाए हुए हैं, और इस फिल्म के माध्यम से एक पिता और एक बेटे का जो रिलेशनशिप होता है विश्वास का, वो बहुत बड़ा विश्वास होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि हम बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ के लिए डांट देते हैं कि बेटा 6 बज गया, ट्यूशन जाना है, तो इस चीज़ का तो हम आप मतलब बच्चों पर ध्यान देते हैं, पर बच्चे ट्यूशन के बाद कितनी देर बाद घर आ रहे हैं उस चीज़ पर शायद हम नहीं ध्यान देते। बच्चों को ऑनलाइन क्लास, ये जो फिल्म बन रही है उस फिल्म में आप एज ए एक्टर का रोल अदा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है इस फिल्म को? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये है कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो एक बदलाव लाने की क्षमता रखता है, और मैं खुशनसीब मानूंगा खुद को कि मैं उस प्रोजेक्ट में काम करने जा रहा हूं जो एक समाज सुधारक का काम करेगा, इसलिए मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। जैसा कि आप देखते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो पढ़ने के साथ साथ नशे की ओर बहुत तेजी से उसका झुकाव हो रहा है, और इवन अगर हम ये कहें कि 70% युवा नशे की गिरफ्त में है, क्या कहेंगे इस फिल्म के माध्यम से युवाओं को आप कितना संदेश दे पाएंगे और उनको सुधार कर पाएंगे उनमें? सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि युवा हमारे ये फिल्म देखने आए, मतलब युवा हमारा हमेशा से यही पर्पस रहा है। इंफोटेनमेंट एक वर्ड है, इंफॉर्मेशन विथ एंटरटेनमेंट। तो अगर हम किसी को स्पीच देने लग जाते हैं तो युवा, क्योंकि मैं खुद युवा हूं, तो मुझे ही कोई बैठा के 1 घंटे समझाएगा तो मैं उठ के चला जाऊंगा कि आप बता रहे। अगर हम उसको मनोरंजन के द्वारा एक सीख देंगे तो वो फर्क लाती है कि हाँ, एक जो मूवी का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज छोड़ जाती है। तो यही है कि जब हमारी फिल्म देखने आएंगे, युवा आएंगे और परिवार वाले आएंगे, उनकी फैमिली आएगी, तो क्योंकि ये जो एक कॉन्सेप्ट है ऐसा है कि ये किसी की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, ये एक सामाजिक प्रॉब्लम नहीं है, ये हर किसी एक पर्सनल प्रॉब्लम है। एक घर सुधरेगा और सब अपने आप को सुधारेंगे तो सब सुधर जाएंगे। इसलिए फिल्मों में अश्लीलता परोसी जाती है, और जब तक उसमें ये ट्विस्ट नहीं दिया जाता तो पब्लिक जो है वो थिएटर तक खिंच के नहीं आती। तो एक तरफ वो फिल्म रहेंगी और एक तरफ आप सामाजिक बदलाव, युवाओं में बदलाव लाना चाह रहे हैं। इन दोनों को आप, इन चुनौतियों को कैसे आप मानते हैं, क्या करेंगे इसमें? चुनौती तो है, काफी चुनौतियां हैं। जो आपने कहा कि फिल्मों में अश्लीलता परोसी जाती है, पर जरूरी नहीं है कि हम अश्लीलता करके ही किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करें। अगर हम एक, मैंने आपसे बताया भाई, इंफोटेनमेंट, अगर हम एक सही तरीके से सही दिशा में काम करेंगे और हमारा कंटेंट वैसा होगा जो लोगों को लगेगा कि हाँ इससे एंटरटेनमेंट मिलेगा, तो वो देखने आएंगे। मतलब आज की अगर अश्लीलता की बात की जाए तो फोन ही पर्याप्त है, तो लोगों को थिएटर आने की जरूरत नहीं है अगर अश्लीलता देखना है, इतने फोनों में ही आजकल ऐसा समय आ गया है। तो ये चैलेंज तो है, लेकिन इस चैलेंज को हम जरूर ओवरकम करेंगे और इससे लड़के हम पूरी युवा पीढ़ी को, पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत। आप इस टीम में शामिल हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ऋषिका चौहान है और मैं कास्टिंग डिपार्टमेंट से हूँ, और मैं पिछले 10-15 साल से अपनी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। तो अभी हमारी टीम मुंबई से जो आई हुई है, तो हम लोग मतलब कहानी पे अभी काम कर रहे हैं, और जो कास्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनको लॉक कर रहे हैं। अभी स्टार्टिंग स्टेज पे अभी काम चल रहा है। तो बॉलीवुड से भी कुछ चेहरे लिए गए हैं जो काफी नामी हैं। अभी हम रिवील नहीं कर सकते, तो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा इस बारे में। एक आध कोई नाम? जी, नाम तो अभी नहीं ले सकती क्योंकि फिल्म की कुछ अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। तो कब से शूट होगी? जी, ये लगभग हम लास्ट अक्टूबर या नवंबर 1st वीक से ऑन फ्लोर जाएंगे।
शूट करने का कौन सा प्लेस आपने तय किया? शूट करने के लिए जो कि एमपी बेस्ड स्टोरी है और रीवा बेस्ड है, तो हमारा मेन फोकस तो अभी रीवा ही है। 70% रीवा करेंगे और बाकी के आसपास क्षेत्रों में भी। आपका शुभ नाम और इस टीम में किस कौन सा क्या काम आप देख रहे हैं? मेरा नाम बुनियाद अहमद है। मैं एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ। और मैं बता दूं, इस कहानी में हम लोग हिमाचल में शूट कर रहे थे, मैं और मुकेश जी। तो उन्होंने थोड़ा सा वहाँ मुझे बताया इसके बारे में, स्क्रीन प्ले वगैरह मतलब थोड़ा सा बताया, उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया कि क्या है कैसे है इसके ऊपर। तो हम लोगों ने वही प्लान कर लिया था इसको शूट करेंगे। फिर हमने एक अच्छा मतलब राइटर ढूंढ रहे थे, कोई राइटर जिससे कहानी लिखवाई जाए, आगे इसको बढ़ाया जाए इस काम को। फिर उसके बाद हमने निजी से बात की। जैसे कि मैडम ने बताया कि आपने रीवा को ही चुना और खास तौर से मेडिकल नशे उद्देश्य रख करके प्रमुख सब्जेक्ट जो है मेडिकल नशा, तो रीवा को ही आखिर क्यों चुना आप? क्या विषय? यहाँ एक्चुअली एक तो प्रशासन भी हमारे साथ में है, शासन भी हमारे साथ में है, और प्रशासन भी चाहता है कि ये चीज़ खत्म हो, नशा जो मेडिकल नशा है जो ये खत्म करना चाहता है। तो यहाँ हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है सबका, जितने लोगों से यहाँ मिले हैं सबका सपोर्ट मिल रहा है। तो हमारे लिए यही फायदा होता है कि जहाँ हमें ज़्यादा सपोर्ट मिले काम करने के लिए, अच्छा काम कर सके, वही हम करना चाहते हैं। तो जैसे आपने कहा कि प्रशासन का सहयोग मिला, एज आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, तो क्या किसी ने अप्रोच किया था इस सब्जेक्ट को लेकर के, या आपके मन में ही ख्याल आया तो आप इस फिल्म को? नहीं, अप्रोच जो है मुकेश जी ने किया था। मुकेश जी और मेरी बात जो हुई है, डायरेक्टर जो हमारे हैं उनसे बातचीत हुई। तो उसके बाद फिर हालांकि ये यहीं करीब के हैं तो इनका भी एक सपोर्ट है पूरा। फिर जो हमारा हीरो है तनिष शुक्ला, वो भी यहीं के हैं, रीवा के हैं, तो उनसे भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो इस तरीके से सारे सपोर्ट के होने की वजह से हम यहाँ करना चाहते हैं। और यहाँ है वो चीज़ें ज़्यादा हैं, मेडिकल नशा ज़्यादा यहाँ चल रहा है, तो इसलिए यहाँ वो चीज़ें हम आसानी से दिखा सकते हैं, जो कहाँ पड़ा हुआ है, सामान कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ लोग बैठते हैं, कैसे कैसे पीते हैं, कैसे क्या है, सब सिस्टम वो हमें पता चल जाएगा। एटलीस्ट वहाँ हम दिखा सकते हैं, उसको शूट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अमिता सिंह, सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है, और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं। और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है, हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।